हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस सेशन में, इस चैनल पे, जहाँ पे मैं आंचल सिंह आज आपके साथ डिस्कस करने वाली है अ न्यू पैटर्न ऑफ क्लोज टेस्ट, राइट। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के एक बहुत ही नए पैटर्न को, विच विल बी टोटली न्यू फॉर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है क्या करना है। जो लोग भी नए हैं प्लीज अनअकैडमी पे जाइए, अनअकैडमी आप डाउनलोड कीजिए, जितनी भी फ्री क्लासेस हैं वहाँ पे अवेल कीजिए, अपनी आंचल मैम को वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए। फॉलो करने के लिए क्या करना होगा, सर्च बटन पे आंचल मैम का नाम टाइप करना होगा, ANCHEL SINGH, और फॉलो बटन पे हिट करना होगा। जैसे ही आप फॉलो बटन पे हिट करेंगे सभी फ्री क्लासेस आपको अवेल हो जाएंगी, राइट। आप सभी फ्री क्लासेस अवेल कर पाएंगे। प्लस अगर आप सब्सक्रिप्शन बाय करके क्लासेस करना चाहते हैं, सो 30 नवंबर से मेरी एक बैच स्टार्ट हुई है विच इज कॉल्ड चैंपियनशिप बैच। आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू द डिटेल्स ऑफ दैट बैच। लेकिन इन सबको अगर इसे बाय कर रहे हैं और बाय करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करने की जरूरत है, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो कोड है AN Live। आप मेरा कोड इस्तेमाल करके इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, राइट। तो डिस्काउंट कैसे अवेल करेंगे? बैंक सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं, SSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, या फिर बैंक SSC बोथ ले रहे हैं, आपको चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करना है। आपको प्लान्स देखने हैं, 1 मंथ प्लान, 3 मंथ प्लान, 6 मंथ प्लान, 12 मंथ प्लान। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12 मंथ प्लान लेना चाहते हैं and the fees is 6,000. So the moment you apply my code here, AN Live, you will get instant 10% discount and your fees becomes 5,400, as you can see over here, 5,400, right? And then you can proceed to pay. Okay. This is the schedule which you may see. 6:30 to 7 AM हम हर रोज इस चैनल पे, इस सेशन में सुबह सुबह मिलते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। ये एक यूट्यूब चैनल है एंड द क्लासेस आर टोटली फ्री फॉर ऑल, राइट। 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे मेरी प्लस की क्लासेस होती हैं। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी, तो आप ये भी अवेल कर सकते हैं। 30 नवंबर से एक बैच स्टार्ट हुई है विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैच फॉर बैंक SSC एस्पिरेंट्स। आप उस बैच को जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 11:30 to 1:30 अब अनअकैडमी पे जो क्लासेस होती है वो बिल्कुल फ्री है। आप कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी फील्ड के हो, आप डेफिनेटली वो क्लास कर सकते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड स्पेशल क्लास एंड इट्स टोटली फ्री फॉर ऑल। 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे जुड़े रह सकते हैं। ये भी एक यूट्यूब चैनल है एंड इट इज टोटली फ्री। अगर आपको इंग्लिश में कैसे बात की जाती है, इंग्लिश में लिखना कैसे स्टार्ट करें, स्पोकन इंग्लिश कैसे बेटर करें, सो 10:30 to 11 AM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश के चैनल पे, जस्ट इंग्लिश सेशन में, थर्सडे और फ्राइडे को। जी हाँ, थर्सडे और फ्राइडे को। ओके। So the batch which I was talking about is this. 18th of November से ये बैच स्टार्ट हो चुकी है। इट्स कॉल्ड चैंपियनशिप बैच। बहुत ज्यादा क्लासेस तो अभी नहीं हुई हैं, काफी सारी क्लासेस होनी बाकी हैं, क्योंकि ये बैच चलेगी टिल February। आपके पास अभी काफी समय है। रीजनिंग हिमांशु सर पढ़ा रहे हैं, क्वांट्स प्रबल सर, इंग्लिश मैं पढ़ा रही हूँ आपकी आंचल मैम, अवेयरनेस की क्लास प्रीति मैम ले रही है, और IT की क्लास अंकित सर ले रहे हैं। आपको एनरोल करने के लिए सिर्फ क्या करना है, आंचल मैम के कोड को इस्तेमाल करना है और जाके एनरोल कर लेना है। अगर एनरोल नहीं किया है तो जल्दी जाइए और एनरोल कर लीजिए, राइट। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है आपका क्लोज टेस्ट। आई होप ये थोड़ा अलग लग रहा होगा आपको, बट आंसर करना टेक्निक वो सब सेम है। लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी वर डूइंग। ओके, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपके साथ एक नया क्लोज टेस्ट लेके आऊंगी, नए पैटर्न का क्लोज टेस्ट लेके आऊंगी। So this is here we have a new pattern of close test which we will be discussing today. So let's get started. It is now becoming clear that Cyclone Gaza is a major disaster and its economic impact in Tamil Nadu is comparable to that of the tsunami of 2004. The blank suffered by tens of thousands of people in several districts of the state.
has been severe. तो इसकी वजह से जो लोग भी सफर किए हैं काफी सीवियर है वो. Going well beyond the annual storm season loses. In the initial days after November 16, initial days में November 16 के बाद, when the cyclone struck, the state heaved a sigh of relief. Blank. But it is now clear that the suffering, the loss, and the displacement in large parts of Tiruvarur, Nagapattinam, Thanjavur, Pudukkottai districts is of an enormous magnitude. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे होंगे एक सेंटेंस को हाईलाइट किया है. सो हो सकता है इस सेंटेंस से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए. Communities in the affected areas are distraught as houses have collapsed, farms lie ruined, water sources are contaminated, and electricity supply remains disrupted. Many areas remain inaccessible. बहुत सारे areas inaccessible भी हैं, मतलब वहाँ पे reach नहीं है हमारी. Fallen trees have blocked roads. In its report to the center, the Tamil Nadu government has destroyed the number of people rendered homeless. अच्छा, अब आप देख रहे होंगे ये डी वाले ऑप्शन में आपके पास वर्ड्स हाईलाइटेड है. रिपोर्ट, डिस्ट्रॉयड, रेंडर्ड, एस्टिमेटेड. तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन हो, है ना. Estimated at 3.4 lakh. The cyclone has crippled agriculture and livelihood in a fertile region, felling thousands of productive trees and surviving livestock. Between 60% and 80% of the coconut trees in the region have fallen. 60 to 80% coconut trees उस region में गिर चुके हैं. Blank. Tamil Nadu's farmers, who contribute a quarter of India's coconuts with the highest unit yield, unlike paddy or many other crops, bring coconut plantations will take years. The top priority for Tamil Nadu government should be to restore administrative systems and service delivery in the affected areas. Only with physical access, electric connections, and public health facilities can effective relief work be undertaken. Solar power can get public facilities running overnight. It is equally important to compensation the large number of stricken farmers that there will be a moratorium or any agricultural loans that they have taken. While a fair assure scheme is prepared, many of them have invested in trees and livestock, expecting long-term returns, but have been rendered rich overnight. The Tamil Nadu government has given the centre a memorandum seeking nearly 15,000 crore for restoration, rehabilitation, and mitigation, besides 1,431 crore immediate relief work. So I hope the paragraph was quite easy for you to understand. Paragraph में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. Paragraph के शब्द बड़े easy हैं, but questions easy नहीं होने वाले हैं. काफी different paragraph है, right? काफी सारे questions पूछे जाएंगे. So let's see क्या questions पूछे जाएंगे. And the first question of the paragraph is here. Which of the following words given in the options should come at the place of A in the above paragraph? To make it grammatically correct and meaningful, also the word should fill in the blanks given in the two sentences below to make them contextually correct and meaningful. इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये दोनों fillers भी fill करने हैं और आपको A नंबर ऑप्शन में जो correct word लगेगा वो भी check करना है. Devastation, development, rehabilitation, encroachment, A and D both. A, B, devastation, encroachment both. तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर A में. Okay, it is now becoming clear that Cyclone Gaza is a major disaster and its economic impact in Tamil Nadu is comparable to that of tsunami of 2004. The devastation, the development, the rehabilitation, the encroachment suffered by tens of thousands of people in several districts of state has been severe.
सो इनमें से कौन से होंगे आपके सही आंसर? यू हैव 30 सेकेंड्स टू आंसर. आप लाइव चैट पे आंसर लिख सकते हैं ताकि हम मुझे पता चले कि व्हाट इज योर आंसर अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग. Devastation, but on the whole there was no ruinous devastation of the land, development of the land, rehabilitation of the land, encroachment of the land. In 1170, a great flood caused immense devastation in the north and helped to form the Zuiderzee. Development in the north and helped to form the Zuiderzee. Rehabilitation in the north, encroachment in the north. Okay, so which one of the following will be the correct answer to this question? You have four options: A, B, C, D, and E definitely, which is A and B. So out of these options, which one will be the correct answer? See, we are talking definitely about what? We are talking about destruction and damage, right? We are talking about destruction, we are talking about damage. So when we are talking about destruction and damage, definitely it is, there's only one word which is relatable to this, which is devastation. So the correct answer to this question will be devastation. Okay, devastation. Devastation will be the correct answer to the following question. Next, which of the following phrases should fill the blanks in B to make it contextually and meaningfully correct? Okay. As the cyclone was very strong and harsh, since the death toll was relatively high, since the death toll was relatively low, since the infrastructure was badly damaged, C and D both. Which one of the following will be the correct answer? Relatively high, relatively low, cyclone was very strong and harsh, infrastructure was badly damaged. ठीक है? Option number B हम देखते हैं. Okay. यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, डिवास्टेशन होगा यहाँ पे, ये तो हमको समझ में आ गया. डिवास्टेशन suffered by tens of thousands of people in several districts of the state has been severe, going well beyond the annual storm season losses. In the initial days, शुरुआत के दिनों में, after November 16, जब साइक्लोन आया, the state heaved a sigh of relief. स्टेट ने एक sigh of relief लिया, right? क्यों लिया? क्यों लिया साई ऑफ रिलीफ? व्हाट वर द रीजंस? क्योंकि साइक्लोन बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्श था. अगर ऐसा होता तो साई ऑफ रिलीफ नहीं लेते. क्या जो डेथ टोल था वो बहुत हाई था? अगर हाई होता तो भी वो नहीं लेते. क्या डेथ टोल बहुत लो था इसलिए लिया साई ऑफ रिलीफ, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया था? देखिए, आपको चारों के चारों ऑप्शंस जो है, तीनों के तीन ऑप्शंस जो है बहुत नेगेटिव है, बट यहाँ पे साई ऑफ रिलीफ लिखा हुआ है, मतलब साई ऑफ रिलीफ क्यों लिया होगा? क्योंकि डेफिनेटली डेथ टोल जो होगा वो लो होगा. ठीक है, सिंस द डेथ टोल वाज रिलेटिवली लो, since the death toll was relatively low, this will be the correct answer of the following question. Okay, सी नंबर क्वेश्चन में एक सेंटेंस है, आई होप आपको उसी से क्वेश्चन पूछा गया है. In the passage given, a sentence C is given in bold. जो आपने पैसेज पढ़ा है उस पैसेज में एक सेंटेंस नंबर C दिया हुआ है बोल्ड में. There may or may not be any error in one part of the sentence. Choose the part which has an error. आपको वो पार्ट चूज करना है जिसमें एरर है, और अगर आपको लगता है एरर नहीं है तो आप नो एरर चूज कर सकते हैं. क्लोज टेस्ट के अंदर एरर डिटेक्शन पूछा जा रहा है. व्हाट अ वंडरफुल पैटर्न इट इज. ओके, सो क्लोज टेस्ट के अंदर आपको बताना है एरर कहाँ पे है. Communities in the affected areas are distraught as houses have collapsed, farms lie ruined, water sources are contaminated, and electricity supply remains disrupted. Which one of the following will be the correct answer? कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं और अपने आंसर्स बता सकते हैं दैट मैम दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है. I hope you're finding it very very new to solve and very interesting also to solve, because इस तरह के question usually आते नहीं है, but yes, it is always good, it is always good to accept challenges and work on your
skills like these where you solve different kinds of patterns. देखिए, communities in the affected areas are distraughted तो नहीं बोलते हैं, distraught ही बोलते हैं past में भी. As houses have collapsed, farms lie ruined, water sources are contaminated and electricity supply remains disrupted. सब में ed लगा हुआ है, past form लगा हुआ है, तो हम water sources are contaminate नहीं लिख के contaminated लिखेंगे. This will be the correct answer. So basically the error is in option number C. Okay, next question. The sentence given in, just a second, A, B, C, D, E. Yes. The sentence given in D has 4 words. मैंने बोला था आपको sentence given in 4 words है sentence में. Amongst the given bold words, which of the following must replace each other to make the sentence contextually correct and meaningful? Contextually and meaningfully correct कौन सा होगा? Estimated के साथ report, estimated के साथ destroyed, report के साथ rendered, estimated के साथ rendered या फिर no correction required. Okay. In its estimated to the center, yeah, in its report to the center, the Tamil Nadu government has estimated the number of people rendered homeless at 3.7 lakh and the houses destroyed at 3.4 lakh. क्या ये आंसर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है? या in its estimated report to the center and houses reports at 3.4 lakhs, क्या ये आंसर होगा? रिपोर्ट और रेंडर्ड को आपको एक्सचेंज करना है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शंस को, इन 4 ऑप्शंस को आप स्वैप कर सकते हैं. इट्स अ वर्ड स्वैप. ओके, कौन से वर्ड्स को स्वैप करके आप करेक्ट मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं. आइए देखते हैं. जल्दी से आंसर बताइए आप लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स पे कि क्या आंसर होना चाहिए. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिए. So what according to you should be the correct swap of the word or no replacement required? आपका काम मैं थोड़ा आसान कर देती हूँ और बता देती हूँ कि नो रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, जरूरत है. राइट, सो आपको बताना है which one of the following will be the correct replacement of the word. तो contextually और meaningfully अगर देखें, contextually correct and meaningful word अगर देखें, so the correct answer will be estimated and destroyed can be exchanged and they will give a better meaning of the statements. Okay, so ये तो था हमारा question number 4. Question number 5 देखते हैं हम. Okay, a word is given bold E. Choose the word which should replace the word given in bold to make the sentence correct and meaningful. If no change is required, choose option as E. Okay, चलिए E नंबर ऑप्शन में हम देखते हैं सर्वाइविंग लाइफ स्टॉक. ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? किलिंग, क्या क्या ऑप्शंस थे? किलिंग, इम्प्रूविंग, रेजिंग, रिफ्यूजिंग या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड. सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी. फिलिंग द ब्लैंक्स है, समझिए फिलर्स है. ठीक है. The cyclone has crippled agriculture and livelihoods in a fertile region, felling thousands of productive trees, and dash livestock, killing livestock, improving livestock, raising livestock या रिफ्यूजिंग लाइफस्टॉक. यहाँ पे लिखा हुआ फेलिंग मतलब गिराया जा रहा है ना, या गिर रहे हैं साइक्लोन की वजह से. तो डेफिनेटली इम्प्रूविंग और रेजिंग तो आंसर्स हमारे नहीं बनाएंगे. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, किलिंग या फिर रिफ्यूजिंग. सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Option number A, B, C, which one of the following will be the correct answer? So I think according to the correct meaning and contextual meaning, the correct answer to this word will be killing livestock. Okay.
Next question. Which one of the following should come at the place of F in the above paragraph to make it grammatically correct and meaningful? Also, the words should fill the blanks given in the two sentences given below to make them contextually correct and meaningful. Okay. सबसे पहले हम यहाँ पे ही देख लेते हैं, ठीक है? सेंटेंस पढ़ने के पहले, पैसेज में पढ़ने के पहले हम सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं. She looked once more at Dean, turned and began advancing down, fluttering down, besmirched down, hobbling down, dwelling down the road to her car. But suddenly at a narrow place they met a very old man advancing slowly along over the stony way, fluttering slowly, besmirched slowly, hobbling slowly या फिर dwelling slowly. So which one of the following will be the correct answer? I hope आप लोगों को hobbling का मतलब पता होगा. Hobbling का मतलब होता है restrict the activity or development of something. ठीक है? Something or someone. Restrict the activity or development of. Okay, so this will be the correct answer. Oh, sorry. Okay, this is the meaning of the word actually. तो आपको बताना है अब यहाँ पे कौन से सही word लगेंगे. एक बार हम paragraph F भी देख लेते हैं. Okay, in paragraph F, which one of the following will be the correct answer? Let me erase it first. Okay, so what are the options which we have? Advancing, flattering, besmirch, and dwelling. So in पांच चारों में which one of the following will be the correct answer in this blank? Between 60% and 80% of the coconut trees in the region have fallen, advancing Tamil Nadu's farmers, flattering Tamil Nadu's farmers, besmirched Tamil Nadu's farmers, dwelling. I think I missed out any. Yeah, I think besmirch के बाद D number option जो है वो है आपका hobbling, right? Hobbling के बाद we had dwelling, right? Okay. Besmirch Tamil Nadu's farmers, hobbling Tamil Nadu's farmers, या फिर dwelling. So I already spilled the magic, right? I already spilled the answer. So the correct answer to this question is hobbling. Okay. The correct answer here will also be hobbling. Here will also be hobbling. And so the correct answer is hobbling. Okay. Next question. Which one of the following phrases should fill in the blanks G to make it contextually correct and meaningful? A, B, C, D, E. Question number 7 में G. Okay. G number option हम एक बार पढ़ लेते हैं. Okay. Unlike paddy or many other crops, bringing coconut plantations dash will take years. Bringing coconut plantations and improving cultivation methods will take years. Throughout the world will take years. To fight inflation will take years. Back to life will take years. None of the above. Okay. सब चीज डिस्ट्रॉय हो रही है ना? तो डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से वापस से उसे क्या करना होगा? फिर से वापस से उसे क्या करना होगा? फिर से वापस से उसे बैक टू लाइफ लाना होगा. So जब वापस से बैक टू लाइफ लाएंगे तो it will be difficult, isn't it? So this is being said. Back to life will be difficult. Okay, so this is the correct answer of the following question. In the passage, H is given in bold. There may or may not be any error. Okay, you just have to find an error detection. Option number 1, 2, 3, 4, 5. Read out the sentence and find the error detection. The top priority for Tamil Nadu government should be to restore administrative systems and services delivery in the affected areas. Which one of the following will be the correct answer? Very easy to find out. I hope आप लोग ने इतने error detections किए हैं मेरे साथ. Wi-Fi study bank exam में 500 error detection series की है आप लोगों ने. So I hope आप लोगों को ये बहुत easy सा error तो मिल ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है? So the correct answer is what? कमेंट में कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और बताइए जल्दी से. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें.
The error is in option number B, which means 2 plus restore, restore, oh, oh, 2 plus V1. So 2 plus restore is the correct answer and not 2 plus restore, right? Chaliye, next question. The sentences I has four words given in bold. Amongst the bold words, which of the following must replace each other to make the sentence contextually correct and meaningfully correct? ठीक है? कौन से words एक दूसरे से एकदम meaningfully exchange word swap यहाँ पे भी आपको बताना है, ठीक है? Assure, compensation, moratorium या फिर strike in, assure, strike in या फिर compensation, moratorium. So चलिए, let's have a look. Okay, so it is equally important to compensation to the large numbers of stricken farmers that there will be a moratorium on any agricultural loans that we have taken while a fair assure scheme is prepared. So एक चीज तो पक्की है कि यहाँ पे 2 प्लस कंपनसेशन तो नहीं आएगा. So क्या 2 plus strike-in आएगा? नहीं. 2 plus moratorium आएगा? नहीं. To assure the large numbers undertaken, to assure the large number of strike-in farmers that there will be a moratorium of any agricultural loans that have taken while a fair compensation scheme is prepared. क्या ये आंसर बना सकते हैं? Definitely ये आपके आंसर बना रहे हैं, right? So 2 के साथ V1 आएगा तो इसीलिए assure and compensation will be the correct word swap in the following sentence. Okay. Next, a word is given in J. Choose the word which should replace the word in bold. Okay. Drenched, pauper, sensation, prosperous. Which one of the following will be the correct answer? Pauper का मतलब होता है बहुत ही जैसे prosperous का मतलब होता है बहुत ही prosperous होना. Pauper का मतलब होता है a poor person. Right? Drenched का मतलब होता है पूरी तरह से भीगा होना. Sensation you already know. Prosperous you already know. So we have to choose the option number J. Option number J mein which one of the following will be the correct answer? Rich overnight. Many of them have invested in trees and livestock expecting long-term returns but have been rendered dash overnight. Have been rendered. अब देखिए डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो सब कुछ सबका खत्म हो गया होगा तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे drenched overnight, paupers overnight, sensation overnight, prosperous overnight. जब रातों रात किसी का सब कुछ खत्म हो जाता है तो क्या होता है? What happens then? Definitely the person becomes a paupers, right? Paupers overnight. This will be the correct answer of the following question. I hope this session was quite an interesting session for you because यहाँ पे close test के बहुत ही different pattern को हम लोगों ने solve किया है and अब कोई भी close test अगर आप solve करेंगे तो आपको उसके approach का पता होगा कि किस तरह से हमें approach करना है किस तरह से solve करना है. Okay, so I hope it was a beneficial session. So please like, share and subscribe the channel and also like the session. Till then, take care. Goodbye. Have a good day, guys.